स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस, जैसा कि आपको पता है, अभी हमने कुछ दिनों पहले क्लास 8 की जो हिस्ट्री क्लासेस है उसको हमने कंप्लीट रूप से तैयार कर लिया है और अब हम नागरिक शास्त्र के कुछ चैप्टरों को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, इसके अभ्यास प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। हमारा ये पहला प्रश्न है कि देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। तो चलिए इसका जानते हैं, इसका आंसर क्या है। सेनाओं के 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमाओं की सुरक्षा में तटरक्षक संगठन कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना, खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षण व्यवस्था है। ठीक है, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि का भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंक विरोध में निहित है। रैपिड एक्शन फोर्स आरएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना। ये तो रहा प्रश्न 1 का आंसर। आपके जो देश की सुरक्षा में सहायक संगठन है उसके बारे में हमने सीखा। एक तो था सीआरपीएफ। देखिए यहाँ पर आपको कुछ हम हिंट दे रहे हैं, उससे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है देश की सुरक्षा में प्रमुख संगठन कौन कौन है। तो एक तो है बीएसएफ, ठीक है, ये एक संगठन है। दूसरा तटरक्षक है, ठीक है। तीसरा है आपका प्रादेशिक सेना है, ठीक है। उसके बाद एनसीसी है और आपका लास्ट वन है सीआईएसएफ और सीआरपीएफ। ये ऐसे संगठन हैं जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा, या संगठन ऐसे हैं जिनसे देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया, क्या थी वो नीति, जानते हैं। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। किस नीति का समर्थन किया? गुट निरपेक्षता। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से। उसके बाद बात करते हैं पंचशील क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह राष्ट्रीय की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध थे। इनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार पर है। ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 है एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, और दूसरा है एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए, और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। तो ये तो थे पंचशील के कुछ नियम और उनको हमने कवर कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट भी करिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कोरिया और कांगो के संकट के समय
भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की थी? चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका आंसर क्या है? भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, वह लगातार से अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा, एक कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। और यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 से 3 नंबर में। उसके बाद एक लास्ट वन क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 2 नंबर कम से कम देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सेना में भर्ती होने के लिए पहले एक चयन परीक्षा होती है। कौन सी होती परीक्षा? चयन परीक्षा। उसके बाद समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? तो तटरक्षक संगठन कार्य करता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। शस्त्रों की होड़ से की संभावना बढ़ जाती है, किसकी संभावना बढ़ जाती है? तो युद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आज हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर करें।